भारत और फ्रांस के बीच होगी सबसे बड़ी डिफेंस डील, कापा पाकिस्तान। फ्रांस से 3.25 लाख करोड़ रुपए में 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे राफेल के 30% पार्ट्स। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के दौरान डिफेंस डील पर लगेगी मुहर। वैश्विक स्तर पर लगातार जो चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस बीच भारत लगातार अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब बड़ी खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जी हां, यह खबर दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच ये बड़ी डिफेंस डील पर जल्द ही मुहर लगेगी। और जानकारी यह है कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर यह बहुत बड़ा समझौता होने जा रहा है, जिसमें फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात बन सकती है। यह जानकारी सामने आई है, यानी भारत अब फ्रांस से 114 और राफेल फाइटर जेट खरीदेगा। यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है। और लगातार जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि ये डील अगले महीने फरवरी के बीच में फाइनल हो सकती है। इसमें राफेल के सबसे आधुनिक वर्जन F4 और F5 शामिल होंगे। यानी ये जो खबर है, ये दरअसल पाकिस्तान की नापाक जो करतूतें हैं, जो नापाक साजिशें हैं, उनको कहीं ना कहीं तरीके से नेस्तनाबूद करती हैं। क्योंकि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पस्त करने का काम भारत और भारत की सेना ने किया, ये सबने देखा। और उसके बाद अब किस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए, ये लगातार कोशिश भारत कर रहा है। इसका जिक्र जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से की गई, उसमें भी किया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या तैयारी उनकी है, किस तरीके से बजट में भी वो चाहते हैं कि डिफेंस के लिए एक अच्छा बजट आए, मजबूती डिफेंस को मिले और ज्यादा। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। ड्रोनों को खरीदना, उसी प्रकार से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती थी। तो सबसे पहले आर्मी ने यह डिसाइड किया कि जितने ज्यादा ड्रोन है हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। और ये ड्रोन ऐसे नहीं है कि ये छोटे वाले ड्रोन हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक फील्ड फायरिंग रेंज में जब चेक किया था तो तकरीबन 100 किलोमीटर तक का भी हमने ड्रोन टेस्ट फायर कर लिया है और हम उसको और भी आगे रेंज पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विद इन दी आर्मी ओनली हमने आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाया हुआ है। वो क्यों? ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारा बेंचमार्क समझें और समझें कि हम कितना एडवांस कर चुके हैं। इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन किया था, तब हमने 3 चीज की थी। हमने लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमने टेक्नो कमांडर्स बनाए थे और टेक्नो वॉरियर्स बनाए थे। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने में हमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है, ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहां पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑफ सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर जैसे। तो जैसे ही लड़ाई जितनी चलती जाएगी, हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम उतने ड्रोन बना सकें। ये बात है। जहां तक दूसरा आपने सवाल जो पूछा था, दूसरा सवाल आपका था मिसाइल फोर्स के बारे में। तो क्या मिसाइल फोर्स की हमें जरूरत है? जवाब है हां। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं। क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमारा पिनाका है जिसको 120 किलोमीटर की रेंज में चेक किया गया है,
हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए रॉकेट के जो 150 हैं, जिसको हम बाद में 300-450 किलोमीटर की भी रेंज पे भी देखेंगे। उसी प्रकार से आपने प्रलय के बारे में अभी सुना होगा, क्या कार्रवाई हो ही रही है। ब्रह्मोस तो आपको पता ही है। कुछ और भी ऐसे सैंक्शंस हमारे पास हैं जिसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं यही आपको सारांश में बताना चाहूंगा कि ये समय की जरूरत है और इसको हम जितनी जल्दी इसको ऑर्गेनाइज करें उतना हमें इफेक्टिवनेस लाने में फायदा होगा। और अब जो जानकारी है वो ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अगले महीने भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डील के तहत भारत 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा और अब तक राफेल विमानों की यह सबसे बड़ी डील होगी। हालांकि राफेल विमानों की डील को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खासतौर पर जबरदस्त तरीके से सियासत करती रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से मामला कोर्ट तक पहुंचा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन आखिरकार राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, जिसके बाद ये एक और बड़ी डिफेंस डील जो है वो भारत फ्रांस के साथ करने जा रहा है। और बड़ी जानकारी ये है कि दरअसल जो राफेल बनेंगे उसमें 60% जो उस राफेल के पार्ट्स होंगे वो दरअसल भारत में निर्मित होंगे। ये जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के बीच इस बड़े रक्षा समझौते में राफेल विमानों का कुछ हिस्सा भारत में बनाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। ये साफ तौर पर जानकारी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो खबर है वो ये कि इस डील की कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस समझौते के तहत 18 राफेल विमान सीधे उड़ान योग्य यानी फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे और जबकि बाकी जो विमान है उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसमें करीब 60% तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है इस मेगा डील को लेकर। दरअसल जानकारी ये है कि 2 चरणों में ये डील होगी और माना जा रहा है कि जब 2 चरणों में ये डील की जाएगी तो पहले चरण में भारत को 90 नए राफेल F4 विमान मिलेंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना के मौजूदा 36 राफेल विमानों को भी F4 स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे चरण के तहत 24 राफेल F5 विमान खरीदे जाएंगे, लेकिन ये विमान फ्रांस में ही बनाए जाएंगे। ये फिलहाल जानकारी है इस पूरी डील को लेकर। राफेल विमानों की फाइनल असेंबली लाइन नागपुर में स्थापित की जाएगी। इसके लिए कई भारतीय कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको जानकारी दी कि जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, वो अगले महीने यानी फरवरी में 16 से 20 फरवरी के बीच भारत आ सकते हैं, ये उम्मीद जाहिर की गई है। इस दौरान राफेल डील का आधिकारिक ऐलान होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल जेट विमानों की ताकत से संतुष्ट है और माना जा रहा है कि इस समझौते से भारत की वायु शक्ति की रक्षा क्षमता और ज्यादा मजबूत होने जा रही है, ये समझा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी डील है और ये डील इसलिए भी अहम है क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि चुनौतियां किस कदर बढ़ रही हैं, किस तरीके से देश आपस में भिड़ रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आंख दिखा रहे हैं भारत पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हर मुमकिन दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन भारत जो है खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और यही वजह है कि ये बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि भारत जो है फ्रांस के साथ सबसे बड़ी राफेल डील करेगा। और क्या मुलाकात होती है, किस तरीके से प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रों जो है वो मीटिंग करते हैं, किन मुद्दों पर बातचीत होती है, कैसी रहेगी ये यात्रा, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति फरवरी में भारत आ सकते हैं और तभी इस डील पर आधिकारिक रूप से मुहर लग सकती है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।